हेलो बड़े फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज जो हम टॉपिक पिक करने वाले हैं इसका नाम है इनपुट आउटपुट रेशियो। क्या नाम है इसका? इनपुट आउटपुट रेशियो। अब आप बोलेंगे सर इसमें हमें क्या पढ़ना होता है, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट। लेकिन आपको छोटी छोटी बातें इस पे याद रखनी पड़ेगी कि ये आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक टॉपिक पढ़ोगे ग्रुप 2 के अंदर, और वहाँ पे एक टॉपिक और होगा साथ में, रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसको हम रेशियो एनालिसिस भी कहते हैं। तो वहाँ पे इस आप बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपके जो करंट टॉपिक चल रहा है यानी मिडिल टॉपिक, इसमें इसकी नीड है। तो हम दो रेशियो इसमें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, बट एट दिस लेवल वी विल डिस्कस इनपुट आउटपुट रेशियो। तो इसमें जो क्वेश्चन है ये ऑटोमेटिक हमारे कवर अप हो जाएंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन ये क्वेश्चन इनपुट आउटपुट रेशियो पे आपके स्टडी मेट में कोई भी क्वेश्चन गिवन नहीं है, तो इसलिए मुझे इसको थोड़ा सा अलग से पढ़ाना पड़ रहा है, ताकि हमारे क्वेश्चन इस पे कवर अप हो जाए कि बाई चांस आईसीआई ने इस पे क्वेश्चन पूछ लिया तो ऐसा फील ना हो कि अरे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस। तो विघ्नता कॉस्टिंग बैच जो मैं आपको करवा रहा हूँ, इसका मैंने एक सिंपल सा रीजनिंग दिया था आपको कि जब भी क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आए, एक भी क्वेश्चन हमसे मिस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर उठाने के बाद हमें ये तसल्ली होनी चाहिए कि भैया हमने इतना अच्छे से पढ़ा है कि एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इन इनपुट आउटपुट रेशियो मैं आपको सिंपल सा समझाता हूँ। यहाँ पे आइए अपने नोट्स पे आ जाइए, कॉन्सेप्ट लिखिए, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नंबर 6 आज हम डिस्कस करेंगे। दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 6। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, कॉन्सेप्ट नंबर 6 इसका नाम है इनपुट इनपुट आउटपुट रेशियो। टॉपिक का नाम है इनपुट आउटपुट रेशियो। ओके, और इसमें ये एक तरीके से यहाँ लिखेगा जनरल कॉन्सेप्ट। जनरल कॉन्सेप्ट का मतलब कि ये मटेरियल चैप्टर में यूज होगा ऐसा नहीं है, ये कहीं भी आप लगा सकते हैं। एनी वेयर यू कैन अप्लाई इट। नहीं समझा आप? कहीं भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो। सर ये कहता क्या है, मैं इस हेडिंग को दोबारा से लिखना चाहूंगा। ओके, देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 6 कहता क्या है, लिखिए, इसका फॉर्मूला लिख लिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इनपुट आउटपुट रेशियो। ओके, इसको हम कई बार आई ओ रेशियो भी बोल देते हैं शॉर्टकट में, तो आप कंफ्यूज मत होना। ओके, इसका फॉर्मूला है इनपुट यूनिट्स अपॉन आउटपुट यूनिट्स, ठीक, मल्टीप्लाई में 100। अब एक फॉर्मूला लिख लिया आपने, लेकिन हमेशा आपको पता है हम हमेशा नई चीज़ें सीखने से पहले विनर्ता गणेश को याद करते हैं, माँ सरस्वती को याद करते हैं, उसके बाद हम आगे स्टडी करते हैं। ओके, सो लेट्स रिकॉल विनर्ता गणेश एंड माँ सरस्वती। ओम गंग गणपतिये नमः। गणपति जी आप विघ्नहर्ता गणेश हैं, आप ही कृपा से मेरे सारे विघ्नों का नाश हो, ऐसे मुझ पर कृपा करें। विघ्नहर्ता गणेश आप रिद्धि सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ के दाता हैं, आप ही कृपा से मुझे भी रिद्धि सिद्धि बुद्धि प्राप्त हो, ऐसी मुझ पर कृपा करें, ऐसे मुझ पर कृपा करें। सरस्वती महामाये दिव्य तेज स्वरूपिणी, हंस वाहनी समायुक्ता विद्या दानम करो तुम। हे माँ, आपकी कृपा से एक बेवकूफ़ इंसान भी इंटेलिजेंट हो जाता है, एक डम इंसान भी जीनियस हो जाता है। माँ, अपने इस बच्चे पे कृपा कर माँ, कृपा कर, और मुझे भी इस बुद्धि में ये ज्ञान दे ताकि मैं अपनी सक्सेस को, अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाऊँ। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, एक छोटी सी लाइन मुझे आपको इसको लिखवानी है, उसके बाद मैं इसको आपके साथ डिस्कस करूंगा। लिखिएगा, दिस रेशियो दिस रेशियो एनालिसिस enables कंप्यूटेशन, या कंप्यूटेशन लिखो, लिखो कंपैरिजन, enables comparison of actual consumption and standard consumption
it's indicating whether the uses of material is favorable और एडवर्स। अब आप बोलेंगे सर ये आपने लिखवा तो दिया लेकिन हमको समझ में नहीं आया। तो देखो सबसे पहली बात, एक लॉजिक सीखो, कभी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो फॉर्मूला रट के सॉल्व मत करो। जब इंटेलिजेंस काम करेगा तो आपको इसमें और भी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। ओके सर, बताइए हमें क्या सिखाना चाहते हैं। देखो मैं आपको घर के कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। आपने पापा ने आटा रखा होगा या घर में मिठाई रखी हुई है, कुछ भी रखी होगी, आप ला के रखते हैं, पापा आपके ला के रखते हैं, मम्मी ला के रखती है। कहीं ना कहीं आपने डिस्कशन सुना होगा, अरे ये इतनी जल्दी खत्म हो गया, अरे यार ये तो जैसे तेल है, ऑयल, ओके, जिसमें कुकिंग होती है आपकी, उसमें क्या होता है, आप बोलते हो अरे ये तो 1 महीने चलता था 20 दिन में खत्म हो गया। आपके घर की गैस, अरे ये तो 1 महीने चलता था, ये तो 25 दिन में खत्म हो गया। व्हाट इज दिस? हेयर वी कंपैरिजन स्टैंडर्ड कि ये 1 मंथ चलता था बट ये 20 to 25 डेज में खत्म हो गया। तो व्हाट हेयर वी डिस्कस कि इनपुट यूनिट्स, आपने कितनी यूनिट्स आप लेके आए थे, आउटपुट यूनिट्स इससे कितनी यूनिट बनी, मल्टीप्लाई में 100। यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि भैया जो हमारा कंजम्पशंस है, हमने स्टैंडर्ड रखा था कि भैया हम 1000 यूनिट्स कंपेयर करेंगे। अगर 1200 हो रही है, मतलब मान के चलिए एक फिनिश्ड गुड्स को बनाने में 10 यूनिट लगती है, 10 यूनिट्स लगा के 1 यूनिट बनी, और ये हमारा स्टैंडर्ड है। आपने 15 लगा के 1 बनाया, ये फेवरेबल है एडवर्स है? सर एडवर्स है। आपको 10 यूनिट लगा के 1 यूनिट बनानी थी, आपने 10 की जगह 8 लगा के 1 बनाई, ये फेवरेबल है? ऑब्वियसली फेवरेबल है। तो हमें यही यहाँ पे कंपैरिजन करके एनालाइज करना होता है। इट इंडिकेट वेदर द यूसेज ऑफ मेटेरियल इज फेवरेबल और एडवर्स। ओके, ये तो हो गया आपका, लेकिन मुझे इसमें 2 बातें एक्स्ट्रा सिखानी है तो एक बात, छोटा सा एक पॉइंट इसमें ऐड करना है। लिखिए नोट 1, नोट 1, यहां पे लिखिएगा इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल। क्योंकि जब हम कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं, आपने जब मेरे साथ चैप्टर शुरू किया होगा और मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, कॉस्टिंग बेसिक थ्योरी, उसमें एक पॉइंट आया था कि हम कॉस्टिंग क्यों पढ़ते हैं। ये सिर्फ कॉस्ट निकालना नहीं है, हमें कंट्रोलिंग भी सीखनी है कि हमारी कॉस्ट एक्स्ट्रा ना लग जाए, हमारे पैसे वेस्ट ना हो, तो हमें उसका ख्याल भी रखना पड़ता है। आपके सब्जेक्ट का नाम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट क्यों? क्योंकि जो लागत लग रही है उसको मैनेज कैसे करोगे। तो इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के कुछ स्टेप्स बताए गए, वो हल्का सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। बाय सेटिंग क्वांटिटिव लेवल्स, क्वांटिटिव लेवल्स, एक पॉइंट इसमें ऐड करना, यूजिंग रेशियो एनालिसिस, जो अभी अभी आप देख रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन, रिलेटिव क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन, और एक है फिजिकल कंट्रोल। देखो इन चारों को समझ लो, बहुत इजी है। अगर बाई चांस आया कि इन्वेंट्री कंट्रोल करने के तरीके क्या है, तो ये 4 पॉइंट है, आप लिख सकते हैं। ये ऊपर वाली थ्योरी का कुछ लेना देना है नहीं, ये मैं बस रिलेट कर रहा हूँ यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि आप इसको इसके साथ अटैच करके पढ़ें, नॉलेज पर्पस के लिए। कई बार स्टूडेंट्स मेरे पास बोलते हैं सर हमने कॉस्टिंग के लेक्चर्स तो किया लेकिन कॉस्टिंग की थ्योरी कहाँ से करें। देखो बेस्ट तरीका ये होता है, हर कॉन्सेप्ट की थ्योरी को साथ के साथ करो, ताकि एग्जाम के लास्ट डे में बर्डन ना पड़े कि यार ये तो हमने पढ़ा नहीं था और ये क्वेश्चन कैसे रटा जाए। रटना नहीं है, अगर आपने साथ के साथ पढ़ा होगा तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप ये पहली बार पढ़ रहे हैं तो एक वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जैसा कि हमारे बैच का नाम है जय विघ्नहर्ता गणेश, विघ्नहर्ता कॉस्टिंग बैच, तो एक बार दिल से बोलिएगा जय विघ्नहर्ता गणेश, क्योंकि उनकी कृपा से मुझे ये ब्लेसिंग्स आती है और ये मैं आपको ट्रांसफर करता हूँ। ठीक है, एक बार दिल से लिख दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, हम इतनी डेप्थ में पढ़ेंगे, ये सक्सेस हमारी है। ओके, पहला है बाय सेटिंग क्वांटिटेटिव लेवल्स। क्वांटिटीज लेवल्स मतलब क्या कि आपने यूनिट सेट कर रखी है कि देखो इस वाली चीज़ को बनने के लिए 1000 यूनिट लेगी, इसको 2000 लेगी, इसको 500 लेगी, दिस इज क्वांटिटी। एक होता है जी फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल क्या कहता है, ये आपने इनिशियल पढ़ा था, जैसे बायोमेट्रिक आपने पढ़ा था, उसमें आपने क्या किया था,
कि आपने प्रेस किया आपके रेटिना या फिर थंब को तो जाके वो चीज़ें अनलॉक होती थी। ये चीज़ हमने बेसिक में सीखी थी, याद करो आप। ठीक है, लेबर कॉस्टिंग में भी हमने ये वाला पॉइंट सीखा था कि लेबर जब अपनी एंट्री करती है तो कैसे करेंगे। एक चीज़ और फिजिकल कंट्रोल पे आप अप्लाई कर सकते हैं कि आप सिक्योरिटी गार्ड रख सकते हैं, ताकि आपकी इन्वेंट्री को, मान लो मेरे ऑफिस में कोई आएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा, सर कैमरा भी लगा सकते हैं आप। फिजिकल कंट्रोल कि कोई वहाँ पे है, प्रेजेंस है, ताकि कोई एंट्री आपकी छूटे ना, कोई भी मेटल मिसयूज ना हो। उसके बाद यूजिंग रेशियो एनालिसिस कि सर जैसे अभी आपने रेशियो एनालिसिस सीखा, इनपुट यूनिट्स अपॉन आउटपुट यूनिट्स, अभी आप एक और सीखोगे टॉपिक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे भी हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप सीखोगे रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का क्या लॉजिक होगा यहाँ पे कि हम रेशियो के थ्रू पता लगाएं कि हमारी दो बेसिस है कि फेवरेबल यूज है, एडवर्सेबल है। बाकी नेक्स्ट में आप सीखोगे फास्ट मूविंग है कि स्लो मूविंग है। ठीक है, ये आप अभी इस लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में कनेक्ट कर पाएंगे। नाउ द लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन कि भाई देखो यार, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके कॉस्टिंग में नंबर आए 38 पहले, अभी तो नहीं क्योंकि मेरे लेक्चर देखने के बाद ऑब्वियसली 70 80 प्लस आएंगे। अब आप खुद क्या करते हो, 38 आए, आप दोस्तों से कहो भाई तेरे तो 78 आ गए, ऐसा क्या कर दिया तूने, 40 मार्क्स आ गए, और तेरे मेरे 38 है, तेरे तो 20 भी नहीं आ रहे भाई, ऐसा क्या कर रहा है, तो बढ़ता नहीं है क्या। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव क्लासिफिकेशन करना। हम रिलेटिवली चेक करते हैं कि यार ये यूनिट तो इतनी यूज हो जाती है, या कोई दूसरी इंडस्ट्री इसको ऐसे यूज कर रही है तो इतने पे हो जा रहे हैं, हमारे ज़्यादा क्यों लग रहे हैं। तो ये 4 टाइप के कंट्रोल्स आप इन्वेंट्री कंट्रोल पे लगा सकते हो। तो इस पर आप एक एक पॉइंट जो है अपनी साइड से मेंशन कर लेना। ठीक है, और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे यहाँ पे क्वांटिटी में जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं 1000 2000, इसको एक एक लाइन में डिवाइड कर देना, दैट्स इट, आपके 4 मार्क का क्वेश्चन रेडी। यूजिंग रेशियो एनालिसिस, तो अभी आपने एग्जांपल में पढ़ा इनपुट आउटपुट रेशियो। ठीक है, एग्जांपल एक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, या नेक्स्ट लेक्चर में सीख लेंगे। रिलेटिव क्लासिफिकेशन मतलब कंपैरिजन करना कि इसमें इतना हुआ तो इसमें इतना क्यों। और फिजिकल कंट्रोल जैसे आप इस पर गार्ड रख सकते हो। ठीक, छोटा सा थ्योरी वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। और ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये रेशियो वाला टॉपिक यहाँ पे टच हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको साथ के साथ निपटा देते हैं कि बाई चांस बच्चों को अगर एग्जाम में पूछ ले तो ये ना हो कि अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। मुझे नहीं पता आपने पहले क्या प्रिपरेशन की, बट फ्रॉम द नाउ ऑनवर्ड मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ आपको पढ़ाने के लिए, आप रिस्पॉन्सिबल पढ़ने के लिए, और ऐसे रिस्पॉन्सिबल है आपको पास करने के लिए। इसी बात पे लाइक का बटन प्रेस नहीं किया, लाइक कर देना। ओके, नाउ द लास्ट थ्योरी पॉइंट आई हैव टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर, नोट नंबर 2, दैट्स इट। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, नोट 2। ओके, ये क्या कहते हैं, सम टाइम एग्जामिनेशन या एग्जामिनर आस्क अबाउट सब्स्टिट्यूट। ओके, सम टाइम एग्जामिनर आस्क अबाउट सब्स्टिट्यूट। अब ये सब्स्टिट्यूट क्या होता है सर, देखो मैंने सबसे पहले सब्स्टिट्यूट वर्ड सीखा था इकोनॉमिक्स क्लास 11th। वहाँ पे सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज़ अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह दूसरी चीज़ क्या अवेलेबल है। सिंपल मैं आपको बताता हूँ, आप जब मान लो आप कॉस्टिंग के लेक्चर देख रहे हो, अभी आप मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो यूट्यूब पे, अदरवाइज आपने देखा कि मास्टर की बुक कितनी है, लेट सपोज 2000 रुपये, 2000 नहीं है एग्जाम्पल, और बुक बाई की कि नहीं की, कर लेना। आज भी जो क्वेश्चन करा रहा हूँ स्टडी मेट में नहीं है, ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चन है पास्ट ईयर एमटीपी स्टडी मेट के, ले लेना। आपके कुछ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आपको रिजल्ट पास देता है, सो लिटरली यू फील ब्लेस्ड कि हाँ सर हमने इस बुक से पढ़ाई की थी, आपसे पढ़ाई की थी। हाँ, तो सब्स्टिट्यूट की मैं बात कर रहा हूँ, लेट सपोज मेरे लेक्चर की कॉस्ट है 8000 रुपये, आप दूसरे टीचर की जाके कंपेयर करते हो, उनका 12000, आपको पता चला कि भाई दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं, तो आपने क्या किया, आप मेरे पास है, आपने मेरा चूज़ कर लिया, क्यों, क्योंकि रिलेटिवली कॉस्ट कम पड़ी, सिंपल। अब आप बर्गर खाने गए, मिस्टर रामलाल बर्गर दे रहे 10 रुपये का और मिस्टर श्यामलाल दे रहे 50 रुपये, किसका कहोगे, 10 रुपये का। तो इसी तरीके से जब इंडस्ट्री होती है तो इंडस्ट्री में भी क्या होता है कि हम किससे सामान खरीदें, तो हम उससे सामान खरीदते हैं जो चीपेस्ट कॉस्ट पे लोवेस्ट कॉस्ट पे हमें देता है। अब सब्स्टिट्यूट में क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है, लेट सपोज मैं इस वाइट एप्पल पेंसिल से लिखता हूँ, अब ये पेंसिल बाई चांस खराब हो गई, हे भगवान जी खराब मत करना, बच्चों को पढ़ाना है, ओके, तो मान लो ये खराब हो गई, अब मार्केट में मुझे एप्पल पेंसिल मिल नहीं रही, अगर नहीं मिली तो अगला लेक्चर रिकॉर्ड कैसे करूँगा। तो मैंने सोचा कि चलो भाई एप्पल पेंसिल तो मिल नहीं रही, दूसरी पेंसिल मैंने कोई चाइनीज़ उठा ली। अब कौन सी उठाऊँ, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, सर ये बताओ सस्ता कौन सा है, एग्जैक्टली जो सस्ता होगा मैं उसको पिक कर लूंगा। दिस इज एग्जामिनर आस्क समटाइम अबाउट सब्स्टिट्यूट, और लिटरली स्टडी मेट में ये कॉन्सेप्ट नहीं मेंशन है प्रॉपर,
और इसीलिए बच्चे कहते हैं सर आउट ऑफ सिलेबस आ गया. सो वेल डन, आफ्टर लर्निंग फ्रॉम मी यू कांट से इट्स आउट ऑफ सिलेबस. ओके, ये लिख लेते हैं इस चीज़ को. सब्स्टिट्यूट मटेरियल may be arranged which cost the least cost per unit. मतलब हम उसे सिलेक्ट करेंगे जिसकी यूनिट कॉस्ट पर बहुत कम आएगी ऑफ फिनिश्ड आउटपुट. ठीक है. ओके सर, ये हो गए थ्योरिकल बातें. अब हमें ये बताओ, इसका क्वेश्चन है क्या आपके पास? मेरे पास नहीं है, स्टडीमेट में बिल्कुल नहीं है. मैं आपको विघ्नता बुक में से करवा रहा हूँ. और आपको पता है विघ्नता बुक के बारे में, एक है हमारे बुद्धिजीवी क्वेश्चन जो हम करते हैं, और एक है मोदक क्वेश्चन जो कि आपके वहाँ पे अवेलेबल है इस चैप्टर के एंड में. तो वहाँ से सारे क्वेश्चन वहाँ के तो वैसे भी हो गए, तो उसमें हमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है. अब बुद्धिजीवी क्वेश्चन बचे, वी विल डिस्कसिंग कि आउट ऑफ सिलेबस हमारा क्वेश्चन ना जाए. ओके, क्या कह रहे हैं भैया, आज जो पढ़ लेते हैं. कहता है अ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी यूजेस केमिकल ए. ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल, अरे क्या क्या पढ़ रहा हूँ भाई मैं, एक मिनट, एक सेकेंड. अ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी यूजेस केमिकल ए. भैया ये केमिकल ए यूज़ करते हैं, और रॉ मटेरियल है, ये क्या है, एक तरीके का रॉ मटेरियल. क्या ये फिनिश गुड्स होता है तो हम कंसीडर करता है? नहीं, बिकॉज आई एम कंसीडरिंग रॉ मटेरियल. ये मैं आपको लास्ट 2 लेक्चर्स में अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ. दिस केमिकल कॉस्ट 10 रुपीज़ पर केजी. इसकी कॉस्ट 10 रुपये पड़ती है. ओके, कहता है इन्वेंट्री आई ओ रेशियो इज 125%. आई ओ रेशियो कितना है सर? 125%. ये क्या है, इनपुट आउटपुट रेशियो इज 125%. मतलब इसने कैलकुलेट करके पहले से दे रखा है. ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल, कि भैया हमें ना ये मटेरियल मिल नहीं रहा है. जैसा मैंने कहा मटेरियल नहीं मिल रहा. लेट्स सपोज ये पेन नहीं मिल रहा, केमिकल नहीं मिल रहा. 2 ऑप्शन है जी, मटेरियल A1 एंड A2. इसकी प्राइसिंग 15 है, इसकी 12 है. अब आप क्या बोलोगे, हो सर जो 12 रुपये वाला है वो चूज़ कर लेते हैं. बट ऐसा नहीं है, वी विल यूज़ द फॉर्मूला, वी विल यूज़ द कॉन्सेप्ट. और इनपुट आउटपुट रेशियो है इसका 110 एंड 150. अब सर जो केमिकल ए था उसका क्या था, 125. तो हम इस तरीके से भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें प्राइस और रेशियो दोनों को देखना पड़ेगा. सर कैसे होगा? रिकमेंड विच ग्रेड्स इज टू बी यूज, कि भैया मेटल ए यूज़ करें, मेटल बी कौन सा बता दो. ओके, तो माय डियर फ्रेंड लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. बस आज आप ये कर लो, आज का यही आपको सीखना है मेरी साइड से. लिखिए, लिखिए आंसर, लिखिए स्टेटमेंट showing evaluation of proposal of choosing substitute material. ओके, लिखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मटेरियल, यहाँ पे लिखेंगे रेट पर केजी. यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट आउटपुट रेशियो, और यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट मटेरियल पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट. दिस इज ये. अब ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ. ठीक है, फोर्थ के लिए आप 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक लॉजिक्स अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा. A1 कितना सर, और A2 कितना? सर प्राइस कितने सर, इसका 15 है एंड इसका 12 है. और इसका थर्ड में कितना है सर, इसका परसेंटेज है 110 और इसका 140. अरे सर मतलब कुछ करना ही नहीं था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर है यही है, बस दैट्स इट. ओके, तो ये आ गया आपका 16.50 और ये आ गया 16.80. अब मुझे इतना सा बताओ कि एडवाइस क्या दोगे, ए या बी?
सर A2 है 16.80, ये है 16.50, यानी 30 पैसे का बेनिफिट होगा अगर हम A1 को पिक करते हैं. दैट्स इट, दैट्स योर आंसर. ओके, नाउ मेंशन एडवाइस द कंपनी शुड चूज A1. कंपनी को कौन सा पिक करना चाहिए? A1. अब देखो इसको अगर आप फॉर्मेटली ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर लाइंस जो है वो ड्रॉ कर दीजिए. ओके, अब देखिए ये लेक्चर डायरेक्ट यूट्यूब पे हैं तो मैं इसको अलग से लिखने का टाइम नहीं देता, बट वही लेक्चर्स जो रिकॉर्डेड होते हैं उसमें प्रॉपर लिखने का टाइम दे देता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. इसी के साथ हमारा ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ख़त्म होता है. ठीक है, और जितने लोगों ने बुक नहीं ली, गलती कर रहे हो आप, ले लेना प्लीज़. अगर आप मेरे साथ करना डिसाइड कर चुके हो, ये आपका क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके लिखना चाहते हो तो लिख लो, बट बेस्ट तरीका ये नहीं है, क्योंकि कितना लिखोगे यार, अभी फुल सिलेबस आपको करना है मेरे साथ. ठीक है, फुल सिलेबस एक महीने में तकरीबन हम 6-7 चैप्टर और करने वाले हैं. कितने क्वेश्चन लिखोगे, और पूरे सिलेबस में कितने क्वेश्चन लिखोगे? एक रजिस्टर तो इसी में हो जाएगा. फोकस आंसर पे करोगे, कॉन्सेप्ट पे करोगे, क्वेश्चन पे करोगे. आपकी मर्जी है, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, बट एज अ गाइडेंस, एज अ टीचर आई एम रिकमेंडेड यू. ओके, सो इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ. पहले गणपति जी और माँ सरस्वती जी को थैंक यू बोल देते हैं, फिर चलते हैं. हाँ? गणपति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बुद्धि को देने के लिए, ताकि आज मैं ये सब सीख पाया. माँ सरस्वती आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस ज्ञान को देने के लिए, ताकि आज मैं एक नए कॉन्सेप्ट को नए तरीके से समझ पाया, सीख पाया. पेरेंट्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लाइफ टाइम मुझे हमेशा सपोर्ट करते हो मेरी लाइफ को, ड्रीम को अचीव करने के लिए. गुरु आपका बहुत बहुत शुक्रिया. टीचर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी वजह से आज हम ये सब सीख पा रहे हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. विश ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू.